Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. ताहिर सफी साहब अनम्यूट कर लें सर। समीर भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है मेरी यार ताहिर भाई कि स्टार्ट में ही मुझे अपना टॉपिक बता देना, किस टॉपिक पे बात करने वाले हो, अगर बात करने के इरादे से आए हो तो, और फिर उसी टॉपिक पे रहना प्लीज। ये दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे जम मत मारना, और जो भी बात करोगे ताहिर भाई वो रेफरेंस के साथ करना, बिना रेफरेंस के साथ, बिना रेफरेंस के, बगैर रेफरेंस के, बगैर दलील के प्लीज कोई भी बात मत करना। रेफरेंस का मतलब तो ये नहीं है कि मैं स्क्रीन लगा के बात करूं। जो बात करूंगा वो साबित करे कि कुरान में ना हो, हदीस में ना हो, इस्लाम में ना हो, रद्द कर दे। नहीं, अगर आप स्क्रीन नहीं लगा सकते हैं तो आप मुझे जो भी दावा आप करेंगे वो कुरान और हदीस से कहीं से तो लेकर के आएंगे ना, तो वो कुरान की हमें आयत तो आयतों और का वो नंबर हदीस। पता नहीं होता जाकिर नाइक की तरह, लेकिन हम आयत अरबी के साथ सुनाएंगे, आप उसको वेरीफाई मेरे प्यारे करेंगे। भाई, सही है? मेरे प्यारे भाई, जो आयत आप अरबी के साथ सुनाते हो ना, उसको आप जी जी। सुनाने से पहले ना ये पता कर लिया करो कि ये आयत जो है कुरान में कौन से चैप्टर की, कौन से नंबर की वर्स है, तो हमारे लिए आसान रहेगा। ठीक है? ठीक। समीर भाई, मैं जनरली डिस्कशन करना चाहता हूँ आपसे। मैं जनरल डिस्कशन नहीं करना चाहता, मैं इस्लाम पे बात करना चाहता हूँ। इस्लाम पर ही बात करेंगे ना, सच्चाई के साथ। ये तो फिर एक इस्लाम पे जगह अगर पर बात आपने करना है तो फिर जनरल डिस्कशन तो बिल्कुल नहीं होता ना इस्लाम पे। इस्लाम पे फिर जनरल डिस्कशन नहीं नहीं होता, क्योंकि इस्लाम एक इस आइडियोलॉजी तरीके है। से। सुनिए ना, ठीक है। इस्लाम एक आइडियोलॉजी है और इस्लाम के हम्म, ऊपर एक आइडियोलॉजिकल डिबेट होती है या डिस्कशन होता है, जनरल डिस्कशन नहीं होता। हम्म। इस तरीके से होता है कि मुझसे अगर कोई पूछे और मैं इस्लाम को सच्चा समझता हूँ, और कोई मुझसे पूछे कि क्या मैं इस्लाम में आना चाहता हूँ, तो मैं उसको जो है वो कहूंगा कि आप आए। तो वो कहेगा कि अगर वहाँ पर मसाइल हो, मुसीबतें हो, मुश्किलात हो, मैं उसको उससे कहूंगा कि ये इम्तिहान है अल्लाह ताला का, अल्लाह उसका अजर देगा, लेकिन आप सच्चाई के साथ रहे। तो इसी पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि चंद आप इस दिन पर पहले क्वेश्चन आपने करें, आप इस पर इस क्वेश्चन करें, तरीके से उससे पहले इस तरीके से हाँ भाई हाँ सुने, सुने। आपने ठीक अपनी अपनी बात बता दी और आपने बता दिया कि इस बिहाफ से मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल। मैं आपसे इस बिहाफ पर क्वेश्चन लेना ही नहीं चाह रहा हूँ, ना आपको जवाब देना चाह रहा हूँ। अब रीजन भी सुन क्यों? लीजिए कि क्यों। हाँ, रीजन भी सुन लीजिए। रीजन ये है कि इस्लाम सच्चा है। इसमें आने के बाद, अच्छा कॉल आ गया होगा। जी बोले, बिस्मिल्लाह करके। जी, जी नहीं, बिस्मिल्लाह आप कर लें, मैं सिर्फ बोलता हूँ। देखिए बात ऐसी ठीक है, है, मैं सुनता मैं हूँ। इसलिए आपके ऊपर इस चीज के ऊपर और आपके इस आर्गुमेंट के ऊपर इसलिए आपके साथ डायलॉग और डिबेट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हम्म, इस्लाम सच्चा मजहब है। और हम्म, अगर कोई इंसान इस्लाम में आना चाहे और उसके बाद आने के बाद उसको मुश्किलात और हालात पेश पेश आए, तो ये अल्लाह की तरफ से उसका इम्तहान है, जिसके बदले में अल्लाह उसे आखिरत में अजर देगा। ये जो हम्म। आपकी क्लेम्स हैं, ये सिर्फ आपके क्लेम्स हैं, आप इनको प्रूव नहीं कर सकते। तो जो ऐसी बात है जो सिर्फ आपके अकीदे, आपके ईमान से जुड़ी हुई है, जिसको आप साबित नहीं कर सकते, उस पर आपके साथ अपना सर खपाना, डायलॉग और डिबेट करना मेरे लिए कोई करामत नहीं है। इसलिए मैं आपसे बात नहीं करना चाहता इस पर। इसलिए आप गलत समझे मेरे बात को। मैंने सवाल ये किया भी नहीं है। अभी जब पूरा समझेंगे तो फिर बोलेंगे। इसीलिए तो पहले कहा था आपको कि मुझे टॉपिक बता दें पहले, किस टॉपिक पे हम बात करेंगे, वरना आप ऐसे तो ही आपने पहल गलत की ना, समझते और गलत समझाते ही रहेंगे। हमेशा पहल कर देते हैं। सवाल मैंने किया नहीं है, आपने पहल कर दी। अब अरे भाई मैं आपने, बताता हूँ अरे कि भाई मैं अभी क्या अभी ये स्टेटमेंट आपने ही दिया था, मैंने थोड़ा ना दिया था जो मैंने दोहराया, अभी आपने ही दिया ये। नहीं नहीं, मैंने तो आधी बात की थी। आधी 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 तो आधी बात आपने आपने पकड़कर सवाल बना दिया। आधी बात क्यों की आपने? आप मुझे सिर्फ आधी टॉपिक बात बताएं। इसलिए किया क्योंकि आपने दरमियान में इंटरप्ट किया और खुद ही अपने टॉपिक तरीके से टॉपिक एक्सप्लेनेशन दे दी। टॉपिक बताएं, टॉपिक बताएं क्या है। टॉपिक टॉपिक ये है कि आपने कहा था कि अगर कोई सनातनी बनना चाहता है तो मैं उसको मैंने नहीं नहीं कहा, कहूंगा कि आप मैंने नहीं कहा। सनातनी इख्तियार। ये मैं थोड़ा सा वेट करें, फिर
इस पर अगर आपको इतराज हो तो फिर मैं नहीं करूंगा। खैर, यार फिर से वही डंगर वाली बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ इस्लाम के मुताबिक टॉपिक बताओ, आप मुझे पता नहीं क्या बता रहे हो। ये है सच्चाई की बात कर रहा हूँ, आप सुन ले। अरे भाई आपका आपने टॉपिक क्या है, इस्लामिक टॉपिक क्या है वो बता दें, सच्चाई, और बात ना करें। सच्चाई, और कौन सी सच्चाई, सच्चाई हमारा टॉपिक है। कौन सी सच्चाई? थोड़ा सा मैं 1 मिनट के लिए समीर भाई लिफ्ट करता हूँ, सच्चाई क्योंकि आवाज थोड़ी स्लो हो चुकी है। मैं डायरेक्ट वापस एंटर करता हूँ। सही, मत आओ भाई, मत आओ, आओ मतलब ही मत कितना भाई। कितना मुश्किल है। अच्छा मृत्यु भाई, इन लोगों को सिर्फ ये समझाना कि हम यहाँ इस्लाम पे बात कर रहे हैं, और इन लोगों को ये, इन लोगों से ये समझना कि वो किस मौजू और किस टॉपिक पे बात कर रहा है, कितना मुश्किल है। मतलब इतनी बेसिक सी चीज अगर आपको ये समझा नहीं सकते और आपसे समझ नहीं सकते, तो कैसे उम्मीद करेंगे हम इन लोगों से भाई हम कि इनसे 24 कोई घंटा बात होगी। स्ट्रीम चला सकता है सिद्धार्थ भाई, लेकिन अगर ऐसे बंदे आ गए तो 3 घंटा भी स्ट्रीम कंटिन्यू करना मुश्किल होता है, पूरा तीन एग्जॉस्ट करके घंटा चला बहुत जाता दूर है भाई, 30 मिनट में दिमाग के सारे न्यूरॉन जला देता है ये मेरे। है। बिल्कुल, हम 24 घंटा स्ट्रीम कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आ गया तो भाई मतलब मुश्किल है 1 घंटा भी। आजाद जी अगर आप फ्री हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ये हर दूसरी बात पे खुद की बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है हमेशा। इसकी डिस्कशन कभी सुनना फुर्सत है सिद्धार्थ भाई, हाँ क्योंकि हाँ फ्लो बिल्कुल फ्लो बिल्कुल। फ्लो में रहते तो बहुत टाइम पता नहीं चलता। लेकिन मैं लोग चुपचाप आप लोगों को सुनता हूँ ना, तो ये हर दूसरे स्टेटमेंट में खुद की बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, और मैं उस चीजों पर पकड़ता हूँ ना, तो इस वजह से देखना मेरे से बात करना अवॉइड करता है हमेशा। आ गया, बात करो भाई, मैं गया म्यूट पे। जी ऐड करें। हाँ समीर भाई, मैं आपसे सनातनी पर बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक चीज आपको सच्चाई नजर आ रही है, जो कि लग भी रहा है, तो आप किसी को क्यों मना करेंगे? वहां पर मुश्किलात आएगी। इस्लाम में भी अगर कोई दाखिल होता है तो उसको मुश्किलात होती है, लेकिन जो जो जन्नत का और जहन्नम का कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल में वो सनातनी में भी है, क्योंकि अच्छा आप उसको आपने, नर्क से नहीं अच्छा बचाना आपने चाहते जो बात कि किया वो है नर्क से कि, बचे, सुने सुने ताहिर भाई, नर्क से बच जाए। ताहिर भाई, क्या ताहिर ये भाई, नहीं ताहिर भाई, चाहते? ताहिर भाई नहीं वहां नहीं हम्म, जाना, ताहिर भाई वहां नहीं जाना। वहां इसलिए क्यों नहीं जाना क्योंकि अब बैसाखी पे अगर आपको जरूरत है तो फिर आप बता दें, नहीं? वरना अगर बैसाखी की जरूरत नहीं है तो फिर वहां नहीं जाना, इस्लाम पे बात करेंगे हम लोग। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि सच्चाई पे आपने बात करनी है, तो सच्चाई पे बात करने के लिए बिल्कुल। आपको ये पता भी होना चाहिए कि सच्चाई असल में कहते किसको हैं। तो क्या आप मुझे सच्चाई की डेफिनेशन बता सकते हैं कि सच्चाई की डेफिनेशन क्या होती है, ताकि अगर कोई दावा आप करें या मैं करूं तो हम दोनों ये समझ सकें कि क्या ये सच्चाई की डेफिनेशन के क्राइटेरिया को मीट करती है बात या नहीं करती। जी सर। जो जिस अकीदे पर आप है, आप उसको अच्छे सच्चाई समझते हैं, और जिस पर मैं हूँ मैं उसे समझता हूँ। मेरे दिल में अरे जो भाई मैं आएगा मैं सच्चाई उसे की दावत दूंगा। डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, आप क्या समझते हो मैं क्या समझता हूँ, इट डजंट मैटर। सच्चाई की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रुथ? The definition of truth is that you can follow it and you can believe that this is true for me and all of the for the अच्छा remaining world. अच्छा अब मुझे, And अच्छा if मुझे it's दिखाएं, अच्छा मुझे दिखाएं दुनिया की कौन सी किताब में ट्रुथ की, okay, सच्चाई की ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो आप यकीन करते हो वही सच्चाई है। दिखाएं जरा किधर लिखा हुआ है। दावे तो आप भी करते हैं, मैं भी करता ओ हूँ, भाई दावे लेकिन मैं दाव बात, फिर वही बात, दावे तो आप भी रियलिटी की करते हैं, मैं भी डेफिनेशन में, करता हूँ। सही है, रियलिटी की डेफिनेशन दावा नहीं होती, दावा रियलिटी की डेफिनेशन नहीं होती, ट्रुथ की डेफिनेशन ठीक नहीं है, होती दावा। ठीक है। अगर 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 ट्रुथ की सच्चाई की डेफिनेशन डिफिनेशन इज, सुने, अगर आपको नहीं पता है ट्रुथ की डेफिनेशन, सच्चाई की डेफिनेशन अगर आपको नहीं पता है तो आप कह देंगे तो मुझे नहीं आप पता। कर मैं ले। आपको बता देता हूँ। नहीं, आप बताएंगे सिद्धार्थ भाई, आप बताएंगे। हम एक्चुअल जो थोड़ा डेफिनेशन सा है वो नहीं। मित्तू अबे भाई रुक जा, अबे चूतिया रुक जा, बात कर जाए, रहा हूँ रुक ना, जाए। बात कर रहा हूँ ना। अभी किक आउट आप कर दूंगा क्या? दरमियान में आप सुअर का बच्चा, बात कर रहा हूँ, बात करने दे भाई, बीच में मत बोल। कोई नहीं, चलो गाली मत दो, गाली मत दो, म्यूट कर देना उसको, ठीक है तो बोलो आप। गाली खाने, समझ लो। बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आया है, बात करने वो आया इसीलिए है आता ना। है, अच्छा मेरे तो भाई सुने सुने बात को समझे, वो इसीलिए आता है कि आप जो है परेशान करें,
आपको गुस्सा दिलाए और फिर आपसे गाली खा करके ये साबित करे कि देखो ये गालियां देते हैं। अब बात को समझो, उसकी टैक्टिक को समझो। बात करने आया ना तो चुपचाप बात सुना कर, अगर नहीं पता तेरे से डेफिनेशन पूछा गया, नहीं पता अब हम बताएंगे तो चुपचाप सुन, ठीक है? थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? पढ़े लिखे लोग बैठे, तेरे जैसा ना मतलब अनपढ़ लोग नहीं है। अच्छा, तुमने अभी एक जो है डेफिनेशन दिया सच्चाई का, तो उस सच्चाई के डेफिनेशन के हिसाब से तो भाई दुनिया का हर एक जो मान्यता है सब सच हो जाता है, तो क्या हिंदुइज्म को अभी तुम सच्चा मानोगे? क्योंकि कोई ना कोई तो उसको सच्चा मानता है ना। बताओ, आंसर करो अभी। अनम्यूट करो उसको, हर तब एक आंसर करो। जी हर एक अकीदे सुन ले समीर भाई, मैं माजरत चाहता हूँ अगर मित्तू भाई नाराज हो चुके हैं, लेकिन मैंने ये कहा था कि हर एक शख्स के नजदीक सच्चाई की डिफिनीशन अलग होती है। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो सच्चाई आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मोरालिटी पर अगर आप जाएंगे तो फिर आप उसको सब्जेक्टली ट्रू मॉरलिटी मानेंगे। आप इज अ अपने डिफरेंट सब्जेक्ट बिल्कुल मिस्टर ताहिर, लिसन। क्यों मॉरलिटी सच्चाई से इसका ताल्लुक एक सेकंड, एक सेकंड यार, यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम गलत बोलते हो। तुम्हें कोई समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है, रियलिटी सही बात बताता है तो तुम सुनते नहीं हो, आपने फिर सही सामने वाले को गुस्सा आता है। देखो, मॉरलिटी इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, ट्रुथ इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट विच इज वाह डिपेंड वाह ऑन रियलिटी एंड फैक्ट। जो बात रियलिटी और फैक्ट पर मबनी होती है दैट इज ट्रूथ, उसका मॉरलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जब आपको अपने टॉपिक की बेसिक डेफिनेशन तक नहीं पता है मेरे भाई, तो आप कैसे अपने टॉपिक का दिफा करेंगे? मैं तो ये सोचकर हैरान हूं। बात तो कर लूं सच्चाई के टॉपिक पे आपसे, मगर आपको जब ये पता ही नहीं है कि सच्चाई कहते किसको है, तो आपसे कैसे सच्चाई की उम्मीद मैं कर सकता हूं? सच्चाई किसे कहते हैं आप बताइए। अभी मैंने भूसा मिलाया चारे में, वही तो बता रहा था थोड़ा अभी सा मैं। मैं आप दोबारा कर लेना। चले, आपको वर्ड की लैंग्वेज में बड़ी अच्छे तरीके से हमारे इच्छा मृत्यु भाई पढ़ करके बताएंगे कि नहीं, क्या वो होती है। पढ़ेंगे। हम आपने हमें एक बार बता दिया, उनको पढ़ने दीजिए। एक बार पढ़ो भाई, ये ट्रूथ का डेफिनेशन पढ़ लो ये। पढ़े ताहिर भाई, क्या लिखा हुआ है? ताहिर भाई ताहिर, पढ़े जोर से, आवाज़ें बुलंद पढ़ा जाए। नहीं मैं बस पढ़ता हूँ फिर आपको बताऊँ। एक बार पढ़ो तो जोर जोर से पढ़ो, देखो वो याद रहता है। जोर जोर से पढ़ने से क्या होता है, याद रहता है चीजें। हाँ ठीक है, यही मतलब जिस चीज का ताल्लुक फैक्ट और रियलिटी से हो उसको आप सच्चाई मान रहे हैं। बस इतना लिखा हुआ जबरदस्त। है? अच्छा चलो, इतना ही अगर समझ लिए चलो तब भी इतना ही बहुत। तो लेने दो, क्या इतना ही लेने दो। यही तो इच्छा मैं मृत्यु भाई बता इतना ही लेने रहा दो। हूँ। अरे ठीक सुन है, ले, यही मैं ठीक है बता रहा ताहिर हूँ। भाई अब हम सच्चाई पे बात थोड़ा करेंगे। थोड़ा सुन ले, सुन समीर ले। भाई वेट करो। अरे अरे एक सेकंड सब्र करें, बीच में ना बोला करें। अगर आपके मुताबिक सच्चाई का मीनिंग क्या ये है कि वो रियलिटी और फैक्ट पर डिपेंड करता है, तो चले हम इतने पे ही बात करते हैं। अब हम सच्चाई पे बात करेंगे। अब आप बताएं कौन सी सच्चाई पे बात करना चाहते हैं, किस चीज की सच्चाई पे बात करना चाहते हैं? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे जी। सबसे पहले तो मैं हर एक शख्स की डिफिनीशन अपनी होती है। इस डिफिनीशन से कोई भी एग्री नहीं करेगा, क्योंकि हर एक शख्स के नजदीक फैक्ट अलग हम हम होता है, हम एग्री करते हैं इस डिफरेंट होता है। सुन डेफिनेशन। ले, सुन हर लो एक मेरी बात, शख्स की मेरी बात सुन ले, सुनो, हर मेरी बात समीर भाई सुनो। अगर मुझे बात नहीं करने हम देंगे इससे तो फिर एग्री मैं करते हैं इस क्यों क्यों एक मिनट मैं समझाता हूं तुमको। ये जो डेफिनेशन सामने है ना, इससे मैं एग्री करता हूं। क्या आप मैं इससे नहीं एग्री एग्री करते करता। हैं? आप नहीं करते? नहीं। तो बस ठीक, तो बस ठीक है फिर। यस। आपके साथ मेरी सच्चाई के टॉपिक पे बात नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम दोनों का क्राइटेरिया ही एक नहीं है तो फिर बात हो ही नहीं सकती। इस बेस तरह ही एक मैं नहीं नहीं है। कह रहा। ए समीर भाई सुन ले, नहीं, बस थोड़ा सा बस अगर बात एक खत्म हो मिनट गई। मिल जाए, सच्चाई के एक मिनट टॉपिक मिल पे जाए। आपके साथ नई बात हो सकती। सच्चाई के टॉपिक पे अगर आपके साथ बात होगी तो इस डेफिनेशन के बिहाफ पर होगी। अगर आप इस डेफिनेशन को नहीं मानते तो मैं इस डेफिनेशन को मानता हूं, लिहाजा आपकी मेरी बात ही नहीं हो सकती। खत्म हो गई बात।
मैंने आपसे मांगा था कि आप सच्चाई की डिफिनीशन अपनी करें, मैं अपनी करता हूँ। फैक्ट आपका क्यों अपना करूं है, मेरा मैं अपना है, क्यों करूं रियलिटी अपनी, आपकी अपनी है, मैं आपकी क्यों अपनी करूं है। अपनी? क्यों? वो अरे इसलिए मैं है अपनी, क्योंकि आप गूगल का अरे यार रुको, तुम्हें कोई जबरदस्ती है तुम्हारी कि तुम कह रहे हो सच्चाई की डेफिनेशन अपनी करो, जब दुनिया के तमाम तर फिलोसफर ने अपने फलसफों की किताबों में, दुनिया के तमाम तर लोगों ने, इंटेलेक्चुअल लोगों ने और तमाम पढ़े लिखे समझदार इंसानों ने जनरली यूनाइट होकर के इस डेफिनेशन को को माना है, इसको अलाव किया है, सारी दुनिया की नजर में ट्रुथ की, सच्चाई की यही डेफिनेशन है, तो फिर तुम अपनी अलग क्यों बनाओ और मैं अपनी अलग क्यों बनाऊं? और तुम्हें बनाना तो तुम बनाते फिर मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो कि मैं अपनी बनाऊं? क्यों बनाऊं मैं अपनी? यूनिवर्स की सच्चाई और हकीकत आपके नजदीक क्या है? चलो इस पर बात करते हैं। स्टार्ट अरे ले ले। पहले सच्चाई क्या है वो तो डिसाइड कर लो, उसके बाद किसका सच्चाई उसका सच्चाई। अभी तो ये डिसाइड नहीं कर पाओ कि सच्चाई मैंने क्या है। मेरे तो भाई समीर भाई से बात कर रहा हूँ, और वो सच्चाई की यूनिवर्स की बताए कि यूनिवर्स में किस चीज आजाद को जी मैं, सच्चा और आजाद जी रियलिटी मैं एक और मिनट फैक्ट में के आपके पास आता हूँ। अंदर समझ। आजाद जी समझो। मैं आता हूँ, एक मिनट में आजाद जी नहीं आपके नहीं पास। नहीं, इच्छा भाई एक मिनट रुके, इच्छा थोड़ा भाई सा एक मिनट रुके। मेरे भाई ताहिर सुनो, रुक। ताहिर सुनो, ताहिर स्टार्ट ले ले। आप जिस टॉपिक पे बात करोगे मैं टॉपिक पे बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि क्या आप इस डेफिनेशन के बिहाफ पे सच्चाई के टॉपिक पे बात करना चाहेंगे मेरे साथ, जो अभी अभी इच्छा मृत्यु भाई ने दिखाई और मैंने आपको बताई? बिल्कुल इस ही डिफिनीशन पर बात करेंगे, लेकिन अपनी सच्चाई और फैक्ट को पहले, रियलिटी को आपने डिफाइन करना है और मैंने भी करना है इसी डिफिनीशन पर, किसी और पर नहीं, इसी डिफिनीशन पर ही बात करेंगे। तो चले, मैं मैं बिस्मिल्लाह करें, मैं या जो भी मैं आप मैं कहता हूं, करना एक चाहते मिनट हैं रुके, करिए। एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। ठीक है, मैं जो है जरा इसको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे, ताकि जब कायनात भी, की ट्रुथ बताएं। जब, रुक जाए भाई एक सेकंड रुक जाए, मैं इसको जरा शेयर कर लूं ताकि स्क्रीन पर है, ताकि तुम दोबारा से फिर जंप ना मार सको, और तुम्हारे हर स्टेटमेंट को हम इस डेफिनेशन से वेरीफाई करेंगे और मेरे स्टेटमेंट को तुम करना। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे साथ ये सही बातचीत है। शुरू करूं, आजाद जी हमारे बीच में है, वो कुछ कहना चाहते हैं, तो आजाद जी का वेलकम करते हैं। आजाद जी वेलकम, जय हिंद, जय इंसानियत। जय जय जी हिंद हिंद, आजाद जय जी। इंसानियत। हुक्म जी मैं जनाब। बस 30 सेकंड लूंगा ये बताने के लिए। आपकी डिस्कशन मैंने सुना और मुझे ये समझ में आया कि गन्ने के ऊपर के सिरे तरफ इशारा हो रहा है, लेकिन नीचे के सिरे तरफ कोई देख ले तो गलत मतलब निकाल देता है। स्क्रीन शेयर कर ले और बाद में आपकी बात जारी रखें। बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर इधर चले आइए। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर इधर चले आइए। हमारी जूस वाली गाड़ी की पक। तो ये जो गन्ना इधर चले आई बोले ना, तो ऊपर तरफ कोई देखेगा तो गाड़ी तरफ आएगा, लेकिन इधर चले आई बोल के कोई गन्ने के नीचे तरफ देखेगा तो आपसे लड़ लेगा कि ये क्या हो रहा है। तो आपकी बात पर ऐसी लगा, एक बार फिर से देख लो। गन्ने के ऊपर तरफ देखेंगे तो गाड़ी तरफ आएंगे, नीचे तरफ देखेंगे तो लड़ाई हो जाएंगी। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर इधर चले आइए। हमारी जूस वाली गाड़ी की पक। चले, सुभान अल्लाह। जी ताहिर साहब, अब आप कीजिए बिस्मिल्लाह, बताइए क्या है सच्चाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्चाई मेरे नज़दीक वो है जिसमें जिस इसी डिफिनीशन के मुताबिक कि जो चीज़ मुझे हकीकत और रियलिटी और फैक्ट के नज़दीक बताई जाती है, मैं उसको सच्चाई पर के मबनी सच्चाई की डिफिनीशन पर पूरा मानूँगा। उसका ताल्लुक मेरे बिलीफ से भी हो सकता है, उसका ताल्लुक मेरे मामलात से भी हो सकता है, उसका ताल्लुक मेरी ज़िंदगी से भी हो सकता है, उसका ताल्लुक मेरे एग्जाम्पल, घरेलू ज़िंदगी से। सुन ले, कोई 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 एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल है पर ताकि आएंगे उस पर थोड़ा सा। आगे ये बात पहला करना जो है शुरू करें। नशिस्त है ना, फिर आप जब करेंगे तो फिर नहीं यार, सुन ले। खुतबा नहीं, मैं खुतबा नहीं, मैं सीधा मैं टॉपिक आपकी पे मर्जी आओ। पे नहीं चलूंगा। मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूँ। सुन ले। तो और मेरे तो आका भी तो नहीं इसी हो ना। नजदीक से उस इसी नजदीक से मैं रियलिटी और फैक्ट पर बात करूंगा, लेकिन यह बात बहुत ज्यादा फैक्ट और रियलिटी पर बात करनी है, और मैं दो
चीजें आपके सामने रखूंगा, उसमें से आपने डिस्टिंग्विश भी करना है कि रियलिटी और फैक्ट इसमें क्या है। तो सबसे पहले आप अब अपना खुतबा स्टार्ट करें और फिर मैं आपसे बात करूंगा। कुछ है ही नहीं मेरे पास स्टार्ट करने को, क्योंकि जब मुझे सामने वाले ठीक है, आदमी ने बस कोई पर मैं टॉपिक, कहता हूँ, ठीक देखो है, फिर से बोलने लगा, देखो आपके फिर पास फिर नहीं से है बोलने लगा, फिर से बोलने लगा। देख झंडू, इतना बड़ा झंडू है कि अगर इसको पूरा मौका दिया जाए ना अपनी बात रखने का, तो अपनी बात रखने के बाद सामने वाले को मौका भी नहीं देता उसकी बात रखने का। पहले तो अपनी बात खत्म कर नहीं पाता, ठीक है, वो रह जाता है हर बार कुछ ना कुछ जो आपके बोलते टाइम उसको याद आता है। देखा आपने, ये नोटिस किया? इसको ऐड आप करें 1 घंटा इसको। दे दो, इसको आप 1 घंटा दे दो, जब आपका बोलने का टाइम होगा तब उसको याद आएगा कि कुछ कुछ छूट गया, वो बोलना है। हम्म। तो ताहिर, मैं उम्मीद करूंगा कि अब मेरी बारी में अपनी बोलोगे। सुनो पहले, जब तक मेरा पॉइंट आ जाए। तो मैंने कहा कि मेरे पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, और मेरे पास बोलने के लिए क्यों नहीं, ये वो मैं बताने लगा था कि आप बीच में कूद कूद गए, जम मार दिया आपने। मेरे पास बोलने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि एक तरफ तो आपने इस बात पर अग्री किया कि चलिए हम इस डेफिनेशन के मुताबिक ही हम लोग सच्चाई के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि सच्चाई क्या है और क्या सच्चाई नहीं है। लेकिन जब आपने अपना मुकदमा रखा तो आपने कहा कि फिक, कुरान, इस्लामिक टेक्सचर, इनके बिहाफ पर मैं जो बात मुझे बताई जाती है उसको मैं सच्चाई मानता हूं। वो मेरे मामलात के बारे में भी हो सकती है, वो मेरे बिलीव के बारे में भी हो सकती है, वो मेरे XYZ के बारे में भी हो सकती है। अरे ये तो खुद एक नई डेफिनेशन है, ये तो इस डेफिनेशन को मीट ही नहीं करता तुम्हारा स्टेटमेंट। अगर तुम कुरान, हदीस और फिक्र के जरिए से जो बात तुम तक पहुंची है, अगर वो तुम्हारे लिए ट्रुथ है, तो फिर वो इस डेफिनेशन से तो अलग डेफिनेशन हो गई भाई। क्योंकि इस डेफिनेशन के मुताबिक तो सिर्फ वो ट्रुथ है जो प्रूवन फैक्ट है और रियलिटी है, हकीकत है। तुम्हारे फिक की किताब में क्या क्या लिखा हुआ है अगर मैं यहां बताने बैठ जाऊं तो हकीकत भी जो है अपना मुंह शर्मिंदगी के पहलू में दामन में छुपा करके गुजारा करेगी। कोई लेना देना ही नहीं हकीकत का उनसे। तुम्हारे फिक में तो यह भी लिखा हुआ है कि अगर एक आदमी अमेरिका में रहता हो और उसकी बीवी पाकिस्तान में रहती हो और दोनों का निकाह हो गया हो, उसके बाद अगर वो कई मुद्दत से दोनों एक दूसरे से जुदा हो और वो लड़की हामिला हो जाए, पेट से हो जाए, तो बगैर किसी शक को शुबा के ये बच्चा उसी शोहर का है जिससे निकाह हुआ है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि ख्वाब के जरिए अल्लाह ने प्रेग्नेंट कर दिया हो, या ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई वो आदमी जो है रूहानी तौर पर अपनी बीवी से आकर मिल गया हो। तो ये जो इसके पेट में बच्चा है, बावजूद इसके कि 2 साल से अपने शोहर से नहीं मिली, ये बच्चा उसी शोहर का है जिससे निकाह हुआ है। तुम्हारी फिक्र तो ये कहती है, पर क्या ये कहीं से भी रियलिटी और फैक्ट के ऊपर मबनी है? क्या इसका रियलिटी और फैक्ट से कोई दूर दूर तक लेना देना है? जवाब तो तुम खुद तय करोगे अपने बारे में। मैं तुम्हें फिर कहता हूं, पहले तो इस डेफिनेशन को कंप्लीटली पूरी तरीके से एक्सेप्ट करो अगर मेरे साथ सच्चाई के टॉपिक पे बात करनी है, और दूसरा ये कि अपना टॉपिक बताओ कि किस सच्चाई के टॉपिक पे बात मल्टी गॉड के कॉन्सेप्ट में सच्चाई है या वननेस ऑफ गॉड में सच्चाई है? मेरा कोई दावा नहीं है, आपका क्या दावा है वो मल्टी बता दे। गॉड, मल्टी गॉड के कॉन्सेप्ट में सच्चाई है या वननेस के गॉड में सच्चाई? अच्छा, ये आपका टॉपिक है? नहीं, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। सच्चाई किसमें है? आप बताएं किस में सच्चाई है, आप बताएं। नहीं 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 नहीं, नहीं सच्चाई किसमें? और आप क्या बताएंगे? ताहिर भाई, मैंने कहा मेरा कोई सच्चाई दावा पर, नहीं है। सच्चाई पर चुप लग गई, ताहिर, क्यों दावा नहीं मैंने है? इसमें जबरदस्ती है तुम्हारी, मेरा कोई क्लेम नहीं है। तुम बताओ तुम्हारा क्या क्लेम है? क्यों क्यों आप क्यों मैं आपको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते सच्चाई में? क्यों मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल आपने जो टॉपिक लिया है वननेस ऑफ गॉड एंड मल्टी गॉड, इस टॉपिक पर आपका जो मतलब ओपिनियन आप है, सिर्फ आपका जो मुद्दा तमाशाई है, वो पेश बनेंगे, करें। अच्छा सिद्धार्थ भाई, आप मुझे एक सिर्फ सेकंड तमाशाई दीजिए, बनेंगे। 1 सेकंड दीजिए मुझे। अच्छा ताहिर, समीर आवाज भाई, आ रही आप है? सिर्फ तमाशा, आवाज आ रही है ताहिर? बिल्कुल मृत्यु भाई बोले। तुम्हारा ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक गॉड सच्चा है कि मृत्यु भाई बोले। मल्टी? बोल रहा हूं ना बे, सुनो, बोल ही रहा हूं, सुनो चुपचाप मुंह बंद करके।
तुम्हारा जो ये जो कॉन्सेप्ट तुम लाए हो कि एक गॉड जो है होने के सच्चाई ज्यादा है कि मल्टी गॉड, तो भाई पहले तो तुमको ये साबित करना पहले तो तुम तो मतलब गॉड बोल के कुछ है ये एस्टेब्लिश करने के बाद ही ना तुम एक गॉड है कि मल्टी गॉड है इसके कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हो, राइट? बात समझ आ रहा है मतलब आप या गॉड को फिर से नहीं रिपीट मानते, करूं? मैं फिर से रिपीट आप कर रहा गॉड हूँ। को नहीं मानते। मैं तो भाई ठीक है, अब आपने बात की, आपसे बात करता हूँ, क्या आप गॉड को नहीं मानते, बात कंप्लीट कर लो या अपनी। आप भी समीर भाई की तरह इस पर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं अरे देना चाहते? आपके ख्याल ताहिर में गॉड है? ताहिर कंप्लीट कर लूं? ताहिर तुम्हारा प्रॉब्लम ये है ना तो कि समीर तुम भाई तो सामने थोड़ा सा वाले वेट की कर लो। बात को ना सुनते नहीं हो और समझते नहीं हो और बीच में बोलते हो। देखो ताहिर, वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको मुकम्मल तौर क्या पर मैं पहले उनकी बात हर रखने चीज में दो। साबित करूंगा और आप लोग सिर्फ तमाशाई बनकर तनकीद करेंगे? मतलब कोई चीज आप हमारा में हमारा कोई दावा आपने नहीं, हमारा अपनी कोई दावा नहीं है ना, इंटेलेक्चुअल हमारा नहीं कोई है, दावा नहीं है ना, तो फिर हमारा कोई बंद कर दावा दे नहीं ये है ना। सारी भाई चीजें, वो बंद वही कर दे करने इस्लाम के वो वही खिलाफ बात करने करना, आया है। वो वही करना है। देखो बंद ताहिर कर दे। तुम्हारा, अबे सुनेगा या फिर तमाशा बनाऊं तेरा 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 नबी को मोड़ बना के पीछे अल्लाह को सेट कर दूं? सुनेगा अभी? क्योंकि आप क्योंकि आपको जो है वो बात मेरे ख्याल में समझ नहीं आई। मल्टी कोड को क्यों ठीक समझते हैं, या एक नहीं गोड को नहीं, ठीक समझते हैं, मैं या पूछ खुदा रहा है या हूँ। नहीं? अबे सुनेगा तो तब ना समझ में आएगा क्या अच्छा बोल रहा रुके, हूँ। अच्छा मृत्यु भाई, ओके, लेट मी टॉक, नहीं नहीं, जस्ट एक सेकंड गिव मी सिद्धार्थ भाई, सम टाइम। सिद्धार्थ भाई जस्ट एक सेकंड दीजिए मुझे। तुम अगर बोलोगे कि एक गॉड है कि मल्टी गॉड है, तो इसका मतलब तुम हम्म, गॉड बोल के कुछ है उसको एस्टेब्लिश करने के बाद ही पूछ रहे हो ना कि एक है कि एक से ज्यादा है। तो अगर जिस गॉड के कॉन्सेप्ट तो पे मेरे तुम बात दावे को कर, उड़ा दो, मेरे दावे को उड़ा गधा दो गधा गोड हो के गए। अगर कॉन्सेप्ट। अगर गॉड है पहले तो तुमको ये साबित करना पड़ेगा ना, उसके बाद एक है कि एक से ज्यादा है वो उस पर हम बात करेंगे। मतलब आपका ये क्लेम है कि गॉड नहीं है, साबित करें इस पर। मैंने इसमें कहा क्या है, है? ये मैंने कहा, मतलब जो तमाशाई होंगे सिर्फ, ताहिर ये सिर्फ मैंने ताहिर कहा है। तमाशाई बनेंगे, ताहिर सारी ताहिर उम्र सुनो। जो है वो मुसलमानों से सवाल करेंगे। अबे चुप बैठ जा, तुझसे कोई सवाल नहीं कर रहा है। अच्छा मृत्यु भाई, जस्ट गिव मी 2 मिनट नाउ। तुमसे कोई सवाल नहीं कर रहा है ताहिर, हम तुम्हारे घर खत लेकर के तुम्हारे पास सवाल लेकर लेकर के नहीं गए थे। हमने यहाँ पर ओपन टॉपिक रखा है कि जो भी मुस्लिम आकर के हमारे साथ इस्लाम के तो, ऊपर बात करना चाहता है अपनी ख्वाहिश तो से इस्लाम में और सच्चाई है। अपनी चाहत से। म्यूट कर, म्यूट कर, म्यूट म्यूट, बीच मत बोलो। हमारे पास जो भी मुसलमान अपनी ख्वाहिश से इस्लाम को डिफेंड करने के लिए जिस भी टॉपिक पे आके बात करना चाहे उसका वेलकम है, अपनी ख्वाहिश से। हमने किसी को फोर्स नहीं किया, ना तुमको चिट्ठी तार भेजा, ना तुमको मैसेज किया, ना कॉल किया कि भाई आओ आकर के बात करो। तुम अपनी खुशी से आए, अपने आप बात करने आए। हमने कहा ओपन टॉपिक, यानी कि तुम्हारा टॉपिक जो तुम चूज करो इस्लाम पे, उस पे हम बात करेंगे। तुमने टॉपिक चुना सच्चाई। मैंने कहा ठीक है, सच्चाई की डेफिनेशन बताएं ताकि अगर कोई दावा आप करो या मैं करूं, दोनों इक्वल, तो ये पता लगाया जा सके कि हम लोगों का दावा जो है वो सच्चाई है कि नहीं है, यानी सच्चाई की डेफिनेशन को उस क्राइटेरिया को मीट करता है कि नहीं। वो डेफिनेशन सामने लाई गई, रो पीट करके, उछल कूद करके आपने इस डेफिनेशन पे बात करना अग्री किया। अब मैंने कहा ठीक है, अब आप बताएं कि आपको किस सच्चाई के किस टॉपिक पे बात करनी है इस डेफिनेशन के बिहाफ पर। तो आपने पहले लंबा खुतबा दिया और उसके बाद फिर आपने कहा वननेस ऑफ गॉड एंड मल्टी गॉड के टॉपिक पे बात करना है। तो अभी यहां पर बीच में इच्छा मृत्यु भाई ने आपको रोक करके करेक्ट किया कि आपका जो टॉपिक है वो ABCD से नहीं बल्कि MNOP से शुरू हो रहा है, वो मिडिल है और फिर लास्ट में हमको जाना है बात करते करते। तो आपको अपना टॉपिक ABCD से स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि मल्टी गॉड सही है या वन गॉड सही है, ये जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि गॉड है कि नहीं है। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपका अकीदा है, या क्या आपका ट्रुथ ट्रुथ सच्चाई क्या है, वो आप पेश करेंगे। गॉड है कि नहीं है ये सर आप पेश करेंगे, फिर हम आपको रिबटल करेंगे। जी ताहिर साहब। मतलब अब बात आ गई गॉड पर, सही है, मैं रेडी हूँ। मैं किसी भी पॉइंट से ना पीछे हटा हूँ ना पीछे हटूंगा। गॉड को मैं लेके आया कि तुम लेके आए? अब सुन ले समीर भाई, गॉड को कौन लाया? आपने बात पहले की, पहले गॉड कौन लाया ये बताओ, पहले कौन लाया? सच्चाई सच्चाई पर अगर बात होगी तो गॉड की बात नहीं मैं होगी। लाया? तू लाया?
भाई मेरे, गॉड का कॉन्सेप्ट तुम लाए, तुमने मैं चूज गॉड किया के ये। मैं गॉड के आइडेंटिटी पर आपसे बात नहीं करना चाहता था। मैंने एक बात की सच्चाई के हवाले से, सच्चाई के हवाले से बात की नहीं, मैंने वो वननेस सच्चाई पर नहीं, तुम्हारा और एजम्पशन मल्टी है। पर। अब वो सच्चाई नहीं, वो तुम्हारा एजम्पशन है। गॉड ठीक है, एक है, एक साबित से कर ज्यादा दे, है, या फिर गॉड साबित है, कर वो देना। तुम्हारा एजम्पशन है। मल्टी गॉड को साबित कर दे। ठीक है, मैं वननेस को मल्टी गॉड की एस्टेब्लिश बात ही नहीं करूंगा। कर आप रहा हूँ। मल्टी गॉड, गॉड का जो तुम कॉन्सेप्ट ला रहे हो ना, एक या एक से ज्यादा, ये गॉड का कॉन्सेप्ट ही तुम्हारा एजम्पशन है, उसके आपका क्या पीछे तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट है सबूत गॉड के नहीं है। बारे में मिट्टू भाई? अच्छा, सुधांशु भाई कह रहे हैं बात आ गई गॉड पर। हाँ देखो ना, इस आदमी की हिपोक्रेसी और मुनाफिकत और दोगलापन देखो आप। खुद कहता है कि सच्चाई में मुझे इस टॉपिक पे बात करना है, वननेस गॉड और मल्टी गॉड। हमने कहा तो पहले गॉड को साबित करो, तो कहता अब बात आ गई गॉड पर। अरे पहले भी गॉड पर ही थी, जब मल्टी गॉड पर और वननेस ऑफ गॉड पे बात कर रहे थे तुम, बात तब भी गॉड पे ही थी, लेकिन तुम MNOP से शुरू कर रहे थे। हमने कहा ABCD से शुरू करो, हमें बताओ कि क्या तो गॉड है कि नहीं है और कितने हैं, वो सेकंड पॉइंट है। पहला पॉइंट है गॉड है कि नहीं है। तो इस पर आपका क्या क्या अकीदा है, क्या बिलीव है, इस पर ट्रुथ क्या है, पहले वो बताओ। हर एक स्ट्रीम में आपने ये एक्सेप्ट किया है कि मैंने गॉड के कॉन्सेप्ट से इनकार नहीं किया और मैं किसी को ना किसी खुदा अरे पर मैंने यकीन क्या रखता किया वो हूँ। छोड़ दे भाई, अपना बता, मेरा मत बता, क्यों? मेरा मैं खुद बता लूंगा। सुन ले ओहो, भाई कितना अगर मेरा गुस्सा भी था, तुम ही बताओगे, गुस्सा। सुनो, मेरा भी अगर तुम ही बताओगे तो फिर मैं क्या बताऊंगा, मेरे पास तो फिर बताने के लिए कुछ रहेगा नहीं ना। तो अब अगर गॉड के टॉपिक पे बात कर रहे हो तो मैं भी तो अपनी बात रखूंगा ना, ऐसे थोड़ी ना कि सिर्फ तुम ही बोलोगे, बोल करके चले जाओगे। तुम अपना प्रोस्पेक्टिव, अपना जो भी कुछ है तुम्हारी समझ वो रखो, फिर तुम्हें काउंटर करने के लिए या फिर तुम्हारी बात को ओके करने के लिए, अग्री करने के लिए मैं अपना प्रोस्पेक्टिव रखूंगा। अभी तुम अपना कॉन्सेप्ट मुझे समझाओ, गॉड है कि नहीं है, तुम क्या मानते हो, ट्रुथ क्या है गॉड के होने ना होने का। सही है, मैं गॉड की डिफिनीशन करूंगा, फिर इसके मुतालिक आपसे भी सवालात करूंगा, फिर एक दूसरे से ये डिबेट आगे बढ़ेगी। सही है, स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब खैर वननेस और मल्टी गॉड पर बात नहीं करनी है, तो बात जो है वो पहले कितनी गॉड पर बार कर बिस्मिल्लाह लेते पड़ेगा भाई, कितनी बार बिस्मिल्लाह सुन ले, पड़ेगा। अब तो बिस्मिल्लाह भी कह रही है मेरी जान छोड़ दे। आप सुन ले, सुन ले। मेरा गॉड के कॉन्सेप्ट से ये दावा है कि इस यूनिवर्स का कोई ना कोई क्रिएटर है और उसी क्रिएटर को मैं मानता हूँ और उसी क्रिएटर की मैं इबादत करता हूँ। अगर आप इसकी तौजीह चाहते हैं तो उसकी तौजीह मैं आपको दूंगा, लेकिन आपने पहले मुझे ये बताना है कि इस यूनिवर्स को अगर इस यूनिवर्स को क्रिएट किया गया, किसी भी क्रिएटर ने क्रिएट किया, सबसे पहले आप उसको मानते हैं या नहीं। दूसरी बात कि इस यूनिवर्स को अगर किसी क्रिएटर ने क्रिएट किया है तो क्या उसका हुक्म हम पर लाजिम है कि माने या नहीं माने। और अगर इस यूनिवर्स को किसी क्रिएटर ने क्रिएट किया है तो वो एक है या एक से ज्यादा है। तीसरा सवाल, और अगर इस यूनिवर्स को क्रिएट किया गया है तो इसका मकसद क्या है? क्या इस डिवाइन गाइडेंस है तुमने या सवाल अपनी जो पूछने हैं या रिलेटिव तुमने है? अपना कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड बताना है? तुमने मैंने सवाल पे कॉन्सेप्ट ऑफ सवाल गॉड दागने हैं। पेश किया है और तुमसे 4 सिर्फ इतना सवालात पूछा किए हैं। गया, तुमसे सिर्फ इतना पूछा गया था कि गॉड ठीक के है, एग्जिस्टेंस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा ट्रुथ क्या ओपिनियन है। ये है बस। तुमने ठीक है, कहा कि मैं यूनिवर्स के बनाने वाले गॉड को मानता हूं, राइट? ठीक है। राइट, और उसके साथ जो डिवाइन गाइडेंस है, राइट। आपने, अरे जो सुनो ना, सुनो, ये बोला ना आपने कि राइट, कि यूनिवर्स के बनाने वाले गॉड को मैं मानता हूं। बिल्कुल ठीक है, तो बस इतना ही बोलना था। उससे आगे के जो सवाल कर रहे हो ना, वो 1 बाय 1 टॉपिक है, आगे डिस्कस होंगे। तो अभी फिलहाल तुम्हारा कहना बिल्कुल ये है कि जरूरी है यूनिवर्स का बनाने वाला ताकि एक मुझे गॉड पता है, चले। और ये बात ट्रुथ है, राइट? आपके मुताबिक ये बात ट्रुथ है? मेरे नजदीक और ठीक है, आपके नजदीक तो ये आप ट्रुथ नहीं है। मुझे सुने, मेरे नजदीक क्या है क्या नहीं है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपके अकीदे पर जरा 2 काउंटर छुपाएंगे। क्वेश्चन कर लिया। पहले आप मुझे फैक्ट और रियलिटी बता दें अपने इस दावे में कहां है, ताकि मैं इसको ट्रुथ मान लूं। इस कायनात को बनाने वाला एक गॉड है, इस यूनिवर्स का खालिक एक गॉड है। इस ट्रुथ की रियलिटी और
फैक्ट मुझे बता दें क्या है। यही तो मसला है कि मैं सिरे से ये सर जो है कपा रहा था कि यहाँ पर जो है रियलिटी और फैक्ट पर हम दोनों जो है वो लड़ेंगे। अभी आपको समझ आई है? यही तो मैं आपको अकल अगर उस वक्त होती समीर भाई तो आपको ये बात समझ में आ जाती। उसी वक्त तो मैंने आपको यही कहा था ना। आपकी मेरी बात इस आप पर सुन तय ले। हुई थी कि हम लोग ट्रुथ पे बात नहीं करेंगे नहीं अभी और ट्रुथ अब में अब रुक जाओ 2 मिनट। तमाशा ही बने। यार देखो सुनो, अगर तुमने सिर्फ भौंकते रहना है तो मैं तुम्हें निकाल देता हूं, अपने घर जाओ, अच्छे से चीख चीख करके बोलते रहो। यहां पर मेरा वक्त और हमारी ऑडियंस का वक्त बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, और वो तुम जैसे फालतू इंसान के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अगर तुमने ये फालतू बकवास करनी है, अगर कोई इंसान एक लॉजिकल बात करना चाहे, सही डायरेक्शन में एक कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए, कोई चीज हासिल करने के लिए कोई बात करना चाहे, तो फिर तो उसके साथ बात करने का और वक्त जाया करने का फायदा है। लेकिन अगर एक आदमी किसी कंक्लूजन पर पहुंचना ही नहीं चाहता, सिर्फ वो जो दावा कर रहा है बस उस दावे पर हामी चाहता है, तो ऐसे आदमी के साथ बात नहीं हो सकती मेरे भाई। तो ये तुम्हारे लिए लास्ट मेरी तरफ से जो भी समझ लें आप, वो लास्ट है कि मैं आपको मौका दे रहा हूं इस बात का कि आप मेरे साथ इस टॉपिक पे बात कर लें। आपकी मेरी बात ये तय हुई है कि आपने मेरे साथ ट्रुथ पे बात करनी है, जो कि जिसकी डेफिनेशन ये है जो स्क्रीन पे रखी हुई है। दूसरी बात आपने कहा कि ट्रुथ में आपको गॉड के ऊपर बात करनी है, जिसमें आपने वननेस और मल्टी गॉड का कॉन्सेप्ट दिया, जिसको हमने कहा कि वननेस और मल्टी पर जाने से पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि गॉड है भी कि नहीं है। अगर है तो फिर ये देखेंगे कि कितने हैं। तो हालांकि ये मैं एथियस्ट से बात भी नहीं कर रहा। फिर बीच में बोला तेरे को चैन नहीं है भाई, तेरे को सब्र नहीं है। देखिए तो तुमने अग्री किया, तुमने कहा कि मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा। मैंने कहा ठीक है, गॉड है कि नहीं है इस पर आप अपना ट्रुथ बताओ। ट्रुथ कौन सा ट्रुथ? जो बेस्ड हो फैक्ट और रियलिटी के ऊपर, वो आपने बताना है मुझे। आपने कहा इस कायनात का बनाने वाला एक गॉड है जिसको मैं मानता हूं। मैंने कहा ठीक है और ये ट्रुथ है। आपने कहा हाँ। मैंने कहा तो ठीक है, अगर इस कायनात का बनाने वाले गॉड है और ये ट्रुथ है, तो मुझे उसकी रियलिटी और फैक्ट बताएं। तो आपने मुझे रियलिटी और फैक्ट बताना है, ना कि आपने मुझसे सवाल करने हैं। जी सही है। दुनिया में किसी भी चीज को अगर हम देखें तो उसको किसी न किसी मकसद से बनाया गया है। यूनिवर्स को भी एक मकसद से बनाया गया है। मुझे और वो आपकी एक गॉड ने फिलॉसफी नहीं बनाई है। चाहिए, अगर मुझे रियलिटी और फैक्ट चाहिए। आई डोंट नीड रियलिटी ये फिलॉसफी, है, आई वो नीड claims है। रियलिटी ये है। एंड फैक्ट, ये फैक्ट ओनली विच इज क्लेम्स प्रूवन। है। जो तुम किए जा रहे हो ना साफी, ये ओनली क्लेम्स है। इसमें से एक भी ठीक है, सबूत नहीं है। रियलिटी ये ये है। सुन ले तुम क्या कर रहे हो? देखो सुनो साफी, तुम क्या कर रहे हो तुमको और समझा देता हूँ। साफी तुम क्या कर रहे हो तुमको बीच में बैक स्टेज कर। हाँ बीच में ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि तुमको डिस्कशन करना आता नहीं। तो तुमको सिखा रहे हैं पहले कि डिस्कशन कैसे करते हैं। तुम जितने भी मैं चीजें तुमसे बोल रहे नहीं हो, सीख। अबे अभी अभी किक आउट करके बैन कर दूंगा। चुप कर, सुन। तो डिस्कशन में जो कर रहा है इसको बोला जाता आप है। और कर भी क्या? हाँ, तेरे जैसे गधों से हम कुछ करते भी नहीं, और सिर्फ तेरे से बात करने के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने व्यूअर से भी बात करते हैं। तू डिस्कशन के बीच में जो कर रहा है ना कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, भाई हमें ये सब जानना ही नहीं है। ये सब किसी ने किया है, वो तुझे साबित करना है तो साबित कर भाई। मैं तेरे को फिर से मौका दे रहा हूँ, अभी मौका है। हमसे क्वेश्चन ना करके, वो किसी ने अगर किया है तो उसको साबित कर भाई। ठीक है, चल बात कर अभी। ठीक है। दुनिया में अगर हम इस पे किसी भी अगर पेन की तरफ देखें तो हमारे जहन में ये आएगा कि इसको किसी न किसी ने बनाया है। इसी तरीके से अगर दूसरे कंप्यूटर की तरफ देखें तो हमारे जहन में उसके बनाने का खाका आएगा। हम उसे जानते हो या नहीं, किसी भी चीज़ को अगर हम देखते हैं तो हमारे जहन में किसी न किसी क्रिएटर का जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। इनके अलावा अगर किसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो अगर हम उसको इस यूनिवर्स की तरफ देखें तो हम कहते हैं कि इसको भी किसी न किसी क्रिएटर ने बनाया है। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप फिर अल्लाह पर इस्तेमाल करेंगे कि अल्लाह ताला को किसने बनाया है, तो फिर इन्फिनिट रिग्रेस पर बात होगी।
तो अगर आप इस यूनिवर्स को इन्फिनिट रिग्रेस कहते हैं तो ये साबित कर ले, फिर अगर नहीं कहते तो फिर मैं जीत गया और आप हार गए। देखिए, अपने दावे के साथ साथ ये आदमी जो है ना, आपके जो आर्ग्यूमेंट है ना, या आपके जो रिबटल है, वो भी साथ ही साथ पेश करके बता रहा है कि देखो ये वाला पेश मत करना, क्योंकि इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, जवाब नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी तक बात है। हाँ, हाँ, इन्फिनिटी रिग्रेस हाँ, तुम्हारे बिल्कुल। अंधविश्वास के कारण ही पैदा होता है। इन्फिनिटी इन्फिनिट रिग्रेस रिग्रेस पर आएंगे, क्या आप नहीं मौजूद है? अगर इन्फिनिट रिग्रेस को मानेंगे तो फिर आप नहीं चले होंगे। खैर, मैं चले या टेंशन ना नहीं ले होंगे। ताहिर, आपकी बात आ गई। अब आप म्यूट करें अपना। खैर चलें, मैं आपको जो है एक रिलीफ दे देता हूँ कि चले, मैं आपको आर्गुमेंट में ये नहीं बोलूंगा कि फिर आपके खुदा को किसने बनाया, बल्कि आपने ये जो दावे किए हैं, क्लेम्स जो आपने किए हैं, मैं इन्हीं को डिबंक कर देता हूँ। ठीक ये है, हकीकत है। ठीक है ना, मैं इन्हीं को डिबंक कर देता हूँ। ओके, चलिए। अब लेकिन एक बात मुझे, डिबंक कर एक बात करूं, डिबंक भी करना है और खुद तुझे मैं कौन सी गाली दूं? बैन कर दिया, आपको गाली देने से पहले बैन कर दिया इसको सिद्धार्थ भाई, सॉरी। इसको कितने बार मैंने समझाया कि भाई तेरे को मौका दिया जा रहा है अपनी बात रखने का, तू अपनी बात रख, हम सुन रहे हैं, लेकिन टॉपिक पे बात रख। इसको दाएं बाएं जाएगा, फिर रोकेंगे तो फिर बीच में बोलेगा, फिर इसको पूरी मौका दे दे बात करने का, सुन ली इसकी बात, और इसने खुद ही खौफ में, डर में अपना एक आर्गुमेंट भी दे दिया कि भाई ये मत पूछना प्लीज कि जब हर चीज को किसने बनाया तो गॉड को किसने बनाया, क्योंकि फिर ये तो जो है ना इन्फिनिट ग्रेस हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसका कंक्लूजन भी खुद निकाल करके रख दिया है ना। और अब जब मैं बोलने लगा, मैंने कहा चल ठीक है यार, अल्लाह वाली आर्गुमेंट तेरे को नहीं दूंगा मैं, तुझे कुछ और देता हूं। तो जैसे ही मैंने बोलना शुरू कर किया भी नहीं था, फिर से बीच में बोलने लगा। ओह माय गॉड।